सीएम पुष्कर सिंह धामी दून वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कांग्रेस की 10 मार्च के बाद कर सकती है उत्तराखंड में प्रत्याशियों की घोषणा। पैनल में 16 नाम, 5 नामों पर समिति की बैठक में लिया जाएगा फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले मनीष खंडूरी के त्यागपत्र से कांग्रेस को झटका। भाजपा में जाने की अटकलें, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। सच होगा पहाड़ पर रेल का सपना। 2026 में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक दौड़ेगी ट्रेन। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का लगभग 73% काम पूरा। 10 मई को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। 10 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए करेगी प्रस्थान। 3 दिन में धाम पहुंचेगी बाबा की डोली। पहाड़ से लेकर मैदान तक अभी और सताएगी ठंड। प्रदेश भर में अगले सप्ताह हल्की बारिश के साथ पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दून वासियों को करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको जानकारी ये भी बता दें कि 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करते नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से। तरला नागल में 36 करोड़ की लागत से भी सिटी फॉरेस्ट पार्क, 100 करोड़ की लागत से ब्राह्मणवाला में आढ़त बाजार बनेगी और सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण भी कार्य जो है वो पूरा किया जाएगा। तो मसूरी में 56 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क भी बनाया जाना है। तो ये बड़ी सौगातें हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से उत्तराखंड वासियों को। फिलहाल दून वासियों को करोड़ों की सौगात देते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही साथ 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तरला नागल में 36 करोड़ की लागत से सिटी फॉरेस्ट पार्क भी बनाया जाना है। तरला नागल में 36 करोड़ की लागत से बनेगा ये सिटी फॉरेस्ट पार्क। इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 100 करोड़ की लागत से ब्राह्मणवाला में आड़त भी बनाई जानी है और सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य भी किया जाना है। तो ये तमाम तरह की जो सौगातें हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दून वासियों को दी जानी है। और लगातार देखा जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जानते हैं उनका रुख, अंदाज और साथ ही साथ जरूरतों को भी भांपा है। और सौगातों की बौछार सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार देखी जा रही है। उत्तराखंड वासियों के लिए, खासतौर पर दून वासियों को अब बड़ी सौगात देने वाले हैं। तमाम तरह की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तरला नागल की अगर बात कर लें तो 36 करोड़ की लागत से बन रही परियोजनाओं का भी शिलान्यास करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो 100 करोड़ की लागत से भी देखा जाएगा कि तमाम तरह की योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। सहारनपुर चौक से भी लेकर के देखा जाएगा सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य है वो भी पूरा किया जाएगा। अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, तमाम तरह की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और बहुत ही बड़ी सौगात कही जा सकती है उत्तराखंड वासियों के लिए, खासतौर दून वासियों के लिए। पूरी अपडेट क्या है, विस्तार से बताइए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसमें एमडीडी की तरफ से जो 10 बड़ी परियोजनाएं हैं, इसका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के कर कमलों से होने जा रहा है। इस परियोजना की अगर हम बात करें तो अगर ये धरातल पर सही तरीके से उतर जाती है तो निश्चित ही जो दून का नक्शा है वो आपको कुछ बदला हुआ नजर आएगा। मसलन अगर आप अभी प्रिंस चौक से नीचे की तरफ जाते हैं, सहारनपुर चौक की तरफ जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा जो है वो जाम की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे आड़त बाजार है। तो आड़त बाजार की वजह से जो बड़े बड़े ट्रक हैं और जो अन्य वाहन है उसमें सामान आता है, तो इसकी वजह से सड़क जो है जो कि संक्रिय है उसकी वजह से जाम की स्थिति देखने को मिलती है और हैवी ट्रैफिक जो है इस जोन में देखने को मिलता है।
तो सरकार की परियोजना ये है कि एमडीडी के जरिए कि यहाँ पर जो सड़क चौड़ीकरण की जाए। तो आज मुख्यमंत्री इस सड़क चौड़ीकरण के कार्य का भी शिलान्यास जो है वो करने वाले हैं। और इसके बाद जो आड़त बाजार है इसको पटेल नगर थाने के पीछे की तरफ जो है वो शिफ्ट करने की सरकार की योजना है। तो इसका भी आज शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके अलावा कुछ एक इको पार्क है और कई ऐसे विकास कार्य हैं जो कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी सौगात जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी देने वाले हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो एमडीडी के आज 10 बड़ी परियोजनाएं हैं इसकी जो कुल लागत है वो 200 करोड़ से ज्यादा की है। तो निश्चित ही एक बड़ी सौगात जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो भी ये परियोजना पूरी होगी तो इससे दूनवासियों को काफी लाभ मिलेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको आड़त बाजार के संबंध में बताया कि अगर ये सारी परियोजनाएं धरातल पर उतरती है तो जो जाम की समस्या जो देखने को मिलती है उससे भी काफी हद तक राहत देखने को मिलेगी। बिल्कुल अंकित, लोकसभा चुनाव से पहले ये तमाम तरह की जो बड़ी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है जिस तरह से 56 करोड़ की लागत से इको पार्क भी बनाया जाना, इसका सीधा लाभ जो जनता है, जनमानस है, खास तौर पर देहरादून वासी हैं, उनको कैसे मिलेगा, इस पर भी जो फोकस है वो भी करना चाहेंगे। देखिए, इको पार्क के माध्यम से जो दूनवासी है वो इस में आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। सरकार चाहती है कि पर्यटक जो व्यवसाय है हमारा उत्तराखंड की जो मेन जो हमारी आर्थिकी की अगर हम बात करें तो इसमें पर्यटन व्यवसाय काफी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ सरकार चाहती है कि जो क्षेत्र के लोग हैं इनको हर एक सुविधा मिल सके। एक पार्क का जो है वो निर्माण सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है जगह जगह क्षेत्रों में। तो इस इको टूरिज्म पार्क के तहत जो तमाम जो पर्यटक हैं वो अगर घूमने चाहते हैं तो बिल्कुल अंकित, देखा जा रहा है कि जो योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम है सीएम पुष्कर सिंह धामी के बेहद महत्वपूर्ण है और एक बड़ी सौगात देखी जा सकती है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले। और अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। करोड़ों की सौगात उत्तराखंड वासियों को, देहरादून वासियों को देते नजर आएंगे। एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण होगा। साथ ही साथ 56 करोड़ की लागत से इको पार्क बनाया जाएगा जिससे रोजगार का भी सृजन होगा। जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे। और हालांकि जो पल पल की अपडेट होती है देहरादून से और खास तौर पर जो जनता से जुड़ी ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जरूरी जो पॉइंट्स होते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दूनवासियों को करोड़ों की सौगातों की बौछार कही जा सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दूनवासियों को मिलने जा रही है। तरला नागर में 36 करोड़ की लागत से सिटी पार्क भी बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ यातायात व्यवस्था को लेकर के भी जो कार्य है वो भी किए जाने हैं। सड़क का चौड़ीकरण भी किया जाना है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून से खबर है जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशियों पर मंथन फिलहाल जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस के पैनल में विधायकों के नाम हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। विधायकों को मैदान में उतार सकती है पार्टी, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल ये खबर जो है सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से यशपाल आर्य का नाम सामने आ सकता है और टिहरी से प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह नेगी का भी नाम आगे है। नैनीताल उधम सिंह नगर से भी भुवन कापड़ का भी नाम फिलहाल आगे चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। पौड़ी से राजेंद्र भंडारी के नाम पैनल में शामिल हो सकते हैं। और अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, जिस तरह से तमाम तरह की जो कयासें हैं वो लगाई जा रही थी और अब जो कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि
प्रत्याशियों के नाम पर जो मंत्र है कांग्रेस पार्टी का वो जारी है और कई सारे जो नाम है वो भी सामने आए हैं। पूरी जानकारी क्या? देखिए वंदना, उत्तराखंड में लोकसभा इलेक्शन होने हैं और इसको लेकर के चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो और या फिर अन्य दल हो, सभी अपने प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी 5 लोकसभा सीटों पर मंथन कर रही है और अब तक एक राय जो है वो बन नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पैनल में इस समय जो पूरी तरीके से नाम है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल 15 उम्मीदवारों पर जो है कांग्रेस पार्टी इस समय मंथन कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस के पैनल में अब विधायकों के भी नाम हो सकते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। मनीष खंडूड़ी को कांग्रेस पार्टी पौड़ी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती थी, उनके नाम पर मंथन चल रहा था। लेकिन इसी बीच मनीष खंडूड़ी ने कल अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बात की जानकारी दी है कि वो कांग्रेस से अपना रिश्ता जो है वो खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जो पूरा समीकरण था वो जो जो जिस तरीके की परिस्थितियां बनी थी वो सारी चीजें खराब हो गई। तो ऐसे में अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब अपने इस पैनल को लेकर के दोबारा से मंथन करेगी और संभवतः जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके तहत इसके साथ ही एक पॉइंट और है कि जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता है, चाहे जैसे प्रीतम सिंह की बात करें, यशपाल आर्य की बात करें, तो ये दो नेता भी जो है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुत ज्यादा कुछ जो इस समय समीकरण बनते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने क्या करा है कि इस समय विधायकों को भी चुनाव लड़ाने की तरफ जो है अपना रुख अख्तियार किया है और इसमें जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनसे उनके नाम भी इस पैनल में डाले जा सकते हैं, ताकि एक मजबूत कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि टिहरी लोकसभा सीट से प्रीतम सिंह और इसके अलावा प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी के नाम पर मंथन चल रहा है। अल्मोड़ा की बात करें तो यशपाल आर्य हैं, इसके अलावा पौड़ी की बात करें तो राजेंद्र भंडारी है। ऐसे अनगिनत जो हमारे लोकसभा सीटें हैं उन पर कांग्रेस अपने विधायकों के नामों पर भी चर्चा कर रही है। तो कुल मिलाकर के दो बड़े इसमें फैक्टर निकल करके आ रहे हैं कि एक तो वरिष्ठ नेताओं की लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात है और दूसरी तरफ जो मनीष खंडूड़ी हैं जो अभी कल ही जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिश्ता तोड़ा है, इनकी वजह से जो है पूरा समीकरण कांग्रेस पार्टी का फिलहाल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में पैनल में कांग्रेस के विधायकों का भी नाम शामिल हो सकता है। बिल्कुल अंकित, और ये भी देखा जा रहा है कि यशपाल आर्य हमेशा से ही अपने मुखर अंदाज को लेकर के जाने जाते हैं। बात चाहे प्रीतम सिंह की कर ले, वो भी अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मनीष खंडूड़ी का इस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना और सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देना, ये तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं। साथ ही सवाल ये भी हो जाता है कि अब मनीष खंडूड़ी की जगह कौन होगा, कौन इसकी भरपाई करेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी बेहद नजदीक है, कम समय बचा है। बिल्कुल वंदना, आपने सही कहा। देखिए मनीष खंडूड़ी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल खंडूड़ी के सुपुत्र हैं। उनकी जो बहन है मनीष खंडूड़ी की, वो इस समय भाजपा में है और विधानसभा की अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी। तो कहीं ना कहीं जब मनीष खंडूड़ी कांग्रेस पार्टी में आए थे तो इसको लेकर के काफी सियासत जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिली। लेकिन बहरहाल कल जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी जानकारी दी है कि वो कांग्रेस पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो निश्चित ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले लगा है और जो कांग्रेस के तमाम जो समीकरण थे वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब पौड़ी लोकसभा सीट से मनीष की जगह कौन लेगा, इस पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। कांग्रेस के सामने एक दूसरी बड़ी समस्या ये है वंदना कि जब मनीष खंडूड़ी आए थे तो इनकी बातचीत तो हुई थी कांग्रेस हाईकमान से कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनकी इस वजह से जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोंदियाल, जो कि पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार थे, उन्होंने भी अपनी चुनावी तैयारी जो है वो नहीं करी है। तो ऐसे में आधी अधूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनावी मैदान में जाएंगे और ऐसा होता है तो निश्चित ही पार्टी को
इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल मनीष खंडूरी की पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद से कांग्रेस का जो समीकरण है वो काफी इस समय विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। और ऐसे में जो पैनल है इसके नामों पर मंथन चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब इसके विकल्प को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस समय मंथन करेगी। और हालांकि कांग्रेस का दावा यही है कि 2024 के इलेक्शन में वो भाजपा को शिकस्त देती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल की परिस्थिति कांग्रेस के लिए काफी कठिन चुनौती जो है वो सामने रखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंकित, और देखने वाली बात होगी कि अब कौन होगा आगे का चेहरा। मनीष खंडूरी की जगह किससे कांग्रेस पार्टी सामने लेकर आती है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं देहरादून से। कांग्रेस का प्रत्याशियों को लेकर के मंथन फिलहाल जारी है। तमाम नाम सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस लगातार कमर कसके लगी हुई है कि किसी तरह से इस चुनावी नैया को पार किया जाए। साथ ही साथ विधायकों को मैदान में उतार भी सकती है पार्टी, ऐसा माना जा रहा है। और यशपाल आर्य का भी नाम सामने आया है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ सीट से। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का लगभग 73% काम पूरा हो चुका है और 2025 में बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 2026 से पहाड़ पर रेल का सपना भी पूरा हो जाएगा, जिसकी तैयारी में रेल निगम लगा हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के मुख्य प्रबंधक अजीत सिंह यादव ने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 2025 में काम पूरा हो जाएगा और 2026 में पहाड़ों पर रेल यात्रियों के लिए दौड़ती नजर आएगी। कुल लंबाई हमारी तकरीबन 104 किलोमीटर की होती है मेन टनल की लंबाई। टनल की खुदाई का कार्य 73% हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है 2025 में पूर्ण कर लिया जाएगा और 2026 में हम लोग ट्रेन जो है चला पाएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों का उम्मीदवारों का पर बताया जा रहा है कि मंथन जारी है। फिलहाल जिताऊ कैंडिडेट की तलाश के लिए भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा और यूकेडी समेत तमाम जो दल है मंथन कर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर अपने विरोधी दलों से बढ़त बना ली है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल और अभी 5 लोकसभा सीटों में जिताऊ कैंडिडेट की तलाश की जा रही है। वहीं एक और जहां भाजपा पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर असमंजस्य की स्थिति में है, तो कांग्रेस राज्य की 5 लोकसभा सीटों में मंथन कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस का 15 नामों पर मंथन चल रहा है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके कांग्रेस नेताओं को एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक सीट पर 3-3 दावेदारों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। हालांकि अभी वरिष्ठ नेताओं की पूरी रजामंदी नहीं मिलने के कारण पैनल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और जल्दी स्क्रीनिंग कमेटी की एक और बैठक होगी, जिसमें पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भी भेजा जाएगा। वहीं भाजपा का कहना यह भी है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों को भारी कमी भी है और इसलिए तक कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। वहीं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीसी खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी ने भी कांग्रेस से अपना इस्तीफा देकर कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। भाजपा चुनावी दंगल को जीतने के लिए, मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। और देखते हैं पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए देश और प्रदेश में बीजेपी का चुनावी अभियान जारी है। बीजेपी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में हैट्रिक के सपने को साकार करने की तैयारियों में लगी हुई है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मेगा रोड शो किया और इस रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को फ्लॉप शो बताया है और इसके साथ ही बीजेपी ने चुनावी दंगल को जीतने के लिए 100%
बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है और इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों पर 100% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया और इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों को 75% इसके लिए पार्टी ने हर लोकसभा को 5 लाख के अंतर से जीतने की कार्य योजना भी बनाई है। वहीं एक ओर जहां भाजपा अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट गई है तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अब तक प्रत्याशियों का चयन तक नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अभी 5 लोकसभा सीटों में जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों की बेहद कमी है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेता हार स्वीकार कर चुके हैं और यही वजह है कि अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। बिल्कुल, जैसे कि अभी तमाम समितियां बनाई जा रही हैं, उसके अध्यक्ष बनाए, चुनाव संचालन समिति कैसी होगी, प्रत्येक जिले में उसकी समिति बनाई जाएगी, प्रत्येक विधानसभा में उसकी समिति बनाई जाएगी। तमाम 7 लोग आ रखे हैं आज, सभी से विचार विमर्श करके आपसी समन्वय स्थापित करके एक दूसरे के और ये तमाम कार्रवाइयाँ करें। हम तमाम उसी के लिए विशेष रूप से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ और लोग भी अभी आ रहे हैं, कुछ देर से आ रहे हैं, तो पुरजोर ढंग से हम इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जैसे कि आपको लगता है कि इस बार काफ़ी अहम भूमिका में होगी। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम बचा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब तक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपने उम्मीदवारों की ही तलाश में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब उम्मीदवारों की घोषणा होगी और कब कांग्रेस की तैयारी शुरू होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।